137 देशों ने मृत्युदंड ही समाप्त कर दिया। लटका के फांसी देने का प्राविधान वहां नहीं है, वहां पर सुई दे करके मृत्युदंड देने का प्राविधान है। मृत्युदंड होना चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं, लेकिन लटका करके मृत्युदंड देना, फांसी देना, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। सुई दे करके, जिससे कि उसको पीड़ा भी न हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आपके साथ आपका हम जुबान स्टेट पर है हिंदी के लिए। और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक और 1974 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह। सिंह साहब, स्वागत है सर स्टेट में हिंदी में। धन्यवाद संजीव जी, बड़ी कृपा की आपने वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद। सर, मौत की सजा के लिए फांसी की प्रक्रिया को खत्म करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है, नहीं मानी है, कैंसिल कर दी है। उसने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं है। और ये याचिका जो है वो सर एक ऋषि एडवोकेट हैं, उन्होंने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते थे, उनका कहना ये था कि फांसी देना मौत की सजा देने का एक बेहद क्रूर और अमानवीय तरीका है। इस तरीके से सर, जिस तरीके से भारत में फांसी लटका के दी जाती है या सजाए मौत फांसी के रूप में दी जाती है टांग के किसी इंसान को, इसको क्रूरतम माना गया है मौत की सजा देने का तरीका। इस पर सर बहसें होती रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जहां जहां जिन देशों में है वहां भी मांग उठती रही है कि इस तरीके से क्रूर और अमानवीय तरीके से मौत ना दी जाए। फिलहाल अब एक नई बहस छिड़ गई है सर इस मुद्दे पे। जैसे ही वरिष्ठ वकील, देश के ऋषि एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं, इनकी याचिका को ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि इस पे सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है, फिलहाल ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हालांकि ऋषि चाहते थे, ये वकील साहब जो हैं, कि इस तरीके की तकलीफ देह तरीके से फांसी की सजा या सजाए मौत ना दी जाए, इसके लिए कोई इंजेक्शन टाइप का और कोई फार्मूला निकाल लिया जाए, जैसे कि दुनिया के कुछ देशों में है। आप सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या आप किसी भी मुजरिम के लिए लटका के फांसी देने के फेवर में, पक्ष में है या नहीं है? संजीव जी, आपका प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। क्यों, मैं बता दूं। ये हैंगिंग टिल डेथ वाला जो ये डेथ सेंटेंस भारत में है, ये आप मान के चलिए कि जब तक ये कब से है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1861 से तो है ही है। 1861 से तो आज तक ही है। 1861 से लेके आज तक दुनिया बदल गई और दुनिया में 137 देशों ने मृत्युदंड ही समाप्त कर दिया है। 137 देशों ने मृत्युदंड ही समाप्त कर दिया है। अमेरिका में 27 राज्यों में मृत्युदंड का प्राविधान है, लेकिन लटका के फांसी देने का प्राविधान वहां नहीं है। वहां पर सुई दे करके फांसी देने, वो मृत्युदंड देने का प्राविधान है। सऊदी अरेबिया एक दूसरा एक ध्रुव है, वहां पर जो है सर तन से जुदा करने का प्राविधान है मृत्युदंड में। मतलब सर तन से, धड़ से जुदा कर देना, वहां पर फांसी, इस मृत्युदंड इस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि वो शरिया मानते हैं। वो खैर उनका लुकआउट है, वो अपने कानून के हिसाब से मृत्युदंड। और मैं समझता हूं कि वहां जो दर है मृत्युदंड का, विश्व में सर्वाधिक सऊदी अरेबिया में ही है। अब हम बात आ जाते हैं अमेरिका के। ये अत्यंत अमानवीय है, मृत्युदंड होना चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं, लेकिन लटका करके मृत्युदंड देना, फांसी देना, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने तो कभी देखा भी नहीं होगा, मैंने तो कई बार देखा है। वास्तव में अमानवीय है। उसकी जिस वक्त उसके ऊपर काला ढाटा चढ़ाया जाता है और जो उसकी मनोदशा रहती है, बाहर परिवार वालों की जो मनोदशा रहती है, ये क्रूरता, मैं समझता हूं कि मृत्युदंड भी, मैं समझता हूं कि एक तरीका होता है कि उसको इस तरीके से किया जाए कि इतना अमानवीय कम से कम ना हो। सुई दे करके, जिससे कि उसको पीड़ा भी ना हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसमें पीड़ा नहीं होती है। आपने देखा होगा कि 4 सीढ़ी चढ़ करके वो एक प्लेटफॉर्म पे जाता है, जल्लाद उसके फंदा डालता है, फिर नीचे से जो मजिस्ट्रेट होता है वो बिना बोले कुछ कहे सिग्नल देता है, जल्लाद एक लीवर खींचता है और आदमी नीचे एक कमरे नुमा चीज में जाकर के वो हो जाता है। तो झटके से जो गर्दन टूटती है, उससे उसकी मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि देखने में जब इतना बुरा लगता है, और मैं अपने जीवन के विभत्स से विभत्स जो कुछ सीन देखा होगा, तो उसमें से एक ये भी है कि जो लटका करके फांसी दी जाती है। बेहतर ये होता है कि इसके जो मानवीय पक्ष हैं और मानवाधिकार को संरक्षित करने के उद्देश्य से, गरिमा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, मैं समझता हूं कि सुई से जहर दे करके, जो कि तुरंत फौरी कार्रवाई करे, पीड़ा रहित हो, वो ज्यादा मानवीय होगा और बेहतर विकल्प होगा बनिस्बत लटका करके फांसी देना। सर, जब किसी को सजाए मौत दी जाती है तो वो इस मृत्युलोक में, धरती पे, पृथ्वी पे, मानवीय सृष्टि में
अंतिम सजा है सबसे बड़ी, सजाए मौत। तरीका उसका अलग है, तरीका घातक है। सजाए मौत बुरी नहीं है, जिसने सजा के लायक काम किया है, ठीक है, उसको सजाए मौत मिलती है। मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं वो मैं अगर समझ पा रहा हूं, सजाए मौत के आप पक्षधर हैं, जी। लेकिन जिस तरीके से लटका के फांसी लगा के सजा दी जाती है, उसके पक्षधर नजर नहीं आते हैं। और यही ये वकील साहब जो हैं ये लेके गए थे, किस तरीके से अमानवीय तरीके से इस तरीके से सजा याफ्ता लोगों को फांसी ना दी जाए, कोई और रास्ता अपनाया जाए। आपने जो कहा सर कि सजा हो, सजाए मौत हो, लेकिन दूसरा रास्ता अपनाया जाए, मानते हैं आपकी बात। सुप्रीम कोर्ट ने सर लेकिन इस एप्लीकेशन को, इस याचिका को रद्द करने के साथ ये भी मशवरा दिया है कि अगर केंद्र सरकार, हिंदुस्तान की हुकूमत चाहे तो इस मामले के एक्सपर्ट्स की एक समिति, विशेष समिति गठित करे और वो मौत की सजा देने के दूसरे तरीकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें सजायाफ्ता लोगों को दर्द और तकलीफ कम से कम और संविधान की भावना पूरी भी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है सर। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत में, आप बता रहे हैं 1861 से 2026, हमारी बात अगस्त में हो रही है, एक सदी गुजर गई है सर, 1.5 सदी बल्कि गुजर गई है, और 1.5 सदी बाद अभी तक फार्मूला वही है कि सजाए मौत यानी कि फांसी पे लटका के, और कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सका। तो सवाल ये है सर, क्यों नहीं हो पा रहा है ये? जानते सब हैं कि अमानवीय रास्ता है सजाए मौत का, फांसी पे लटकाना, कोई और रास्ता हम सर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार करे, सरकार कहती है कोर्ट करे, मतलब कोई कर नहीं पा रहा है। भागम भाग सब कर रहे हैं, भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट 0 है। आप क्या सोचते हैं सर? ने इस दिशा में कोई प्रयास हुआ ही नहीं। सबसे पहले ये ऐसा प्रश्न है, ये वो अंधेरी काल कोठरी जहां पर कोई जिसकी न चर्चा करता है, आपने तो चर्चा भी की, वरना इस विषय पे न कोई चर्चा करता है। क्योंकि इससे लाभान्वित कौन होंगे? जिनको मृत्युदंड मिला है या उनके परिवार वालों को। उनकी संख्या कितनी है? नगण्य है। इसलिए उसके बारे में चर्चा करके ऐसी बात, मैं तो जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि जी, मैं उनको साधुवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम इतना साहस किया, नैतिक या अदरवाइज भी, कि आपने इस प्रश्न को उठाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत तो किया। ये मानवीय दृष्टिकोण है और ये आवश्यक है। और 1861 जो मैं डॉक्यूमेंटेड, जब से पुलिस एक्ट आया, उसके पहले 1857 में जो अंग्रेज फांसी देते थे, तो जो भी बरगद इमली का पेड़ मिल जाए, आपको याद हो फतेहपुर में एक बड़ी मशहूर इमली का पेड़ है, वहां 50 लोगों को लटका करके फांसी दे दी गई थी। तो ये 1861 से तो डॉक्यूमेंटेड है, उसके पहले से ही लटका करके फांसी देने का प्राविधान अंग्रेज हमें तोहफे में दे करके गए। कम से कम वो सामंती सोच को, जिसका कि एक अभिप्राय और एक अर्थ ये होता था कि भय और आतंक हम पैदा करें। अब मृत्युदंड एक अनिवार्यता है। कोई भय और आतंक करना अभिप्राय किसी वेलफेयर स्टेट का नहीं हो सकता है। केवल इतना कर देना मृत्युदंड है, न्यायालय ने कहा है, इसका अनुपालन होगा। अमेरिका में भी है, अमेरिका में केवल सुई लगा के, मेरा सब बेहतर विकल्प है सुई लगा करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एडवोकेट ऋषि की याचिका पे को रिजेक्ट करते हुए, खारिज करते हुए ये भी दलील दी है कि चाहे तो हुकूमत एक विशेष तरीके की मीटिंग बना के और कोई और आसान तरीका सजाए मौत का ढूंढ सकती है। तो क्या ये माने कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी झोली में आया वजन सरकार के पाले में फेंक दिया है, और कि वो जाने जैसा करना है करें, वो जैसा करेंगे हम उसको मनवा लेंगे, लागू करवा लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सर अपनी बला टाल दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेषज्ञ जाएँ, सब चीज़ का मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन में बहुत ज़रूरी नहीं थी। फांसी के लिए जल्लाद आपके पास नहीं। आपने सुना होगा एक टर्म, आपने पता नहीं सुना भी कि नहीं सुना, फांसी गदेरा। फांसी गदेरा किसको कहते हैं? उस कक्ष को जहाँ फांसी दी जाती है। तो अब उसको बनाने में, मेंटेन करने में, जल्लाद को तनख्वाह देने में, तो सरकार के ऊपर एक परमानेंट कॉस्ट फैक्टर तो रहेगा ही। उन सबको दूर करके आप उसकी विकल्प सोच दीजिए। जेल का डॉक्टर आकर के सुई लगा देगा, और इलेक्ट्रिक चेयर पहले हुआ करती थी, वो सब छोड़ दें, इलेक्ट्रिक चेयर वगैरह बिल्कुल भूल जाएं। आप केवल सुई लगाने की व्यवस्था कर दें, और कौन सा जो है सब्सटेंस दिया जाएगा, जो उसका परीक्षण कर लिया जाए, जिससे कि मृत्यु दर्द रहित, पेनलेस हो जाए और तत्काल हो जाए। कम सर खर्च वाला मशीन। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते कभी आपने 36 साल के आईपीएस के जीवन में क्या किसी को फांसी चढ़ते देखा? जी हाँ, देखा, तभी तो मतलब प्रत्यक्षदर्शी रहा, तभी तो मैं बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा सा सर अनुभव शेयर कर दें, बात हो ही रही है, स्टेट बैंक के दर्शक जानना चाहते हैं कब का क्या किस्सा नॉर्मली था। ये, हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई, ये मान के चलिए 1979 या 78 की रही होगी। प्रयागराज में आ जाइए, तत्कालीन इलाहाबाद में, और
जो सेंट्रल जेल है वहां पर एक सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल जो जुटपुटा आप समझ लीजिए कि सुबह का टाइम होता है। मुझे याद है कि सुबह करीब 4:45 पे पहुंच गया था, 4:45 पे पहुंच गया था। जेलर ने सबसे पहले कि भाई कहीं से कोई वायरलेस, कहीं मर्सी पिटीशन तो नहीं आया है क्या, किसी ने कहीं माफीनामा आ जाता, कभी कभी आ जाता है मौके पे, कहीं माफीनामा महामहिम के यहाँ से या कहीं से आया, नहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो उसके बाद ठीक है, सेल से ले करके जो जिसको फांसी देनी है उसको ला करके खड़ा करते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, अंतिम इच्छा वगैरह तो ज्यादा करेंगे, कुछ कहना है का नहीं, कुछ नहीं, कि बस जैसे किसी ने रामचरितमानस का पाठ किया और उसके बाद फिर ले जाने लगे। जब सीढ़ी चढ़ने लगता है तो उसको काला एक वो पहना देते हैं, ऊपर एक जिसको जिसे दिखाई ना पड़े, मैं सर वो एक किस्सा जिसको वही कहेंगे सुनना मास्क। चाहता हूँ, वो क्या केस था, किस केस में सजायाफ्ता मुजरिम था जिसको आपके सामने फांसी दी गई? मल्टीपल आप मल्टीपल मास मर्डर 3 लोगों की सामूहिक हत्याकांड, और उसको कोई रिग्रेट नहीं था अपने चेहरे पर। उसने कहा ठीक है, जो मजबूरी थी वो मैंने किया, मुझे कोई ग्लानि नहीं है। और उसको काला जब वो पहनाया गया ढाठा, तो तब भी कोई ग्लानि नहीं, पूरे शोर कदम से आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी ग्लानि के, और डर का कोई अंश भी नहीं था। और वो गया, और जब फांसी के बारे में जब होते तो घड़ी देख करके मजिस्ट्रेट ऐसे ही कहते थे, फिंगर यूं करने, जब फिंगर यूं किया तो जल्लाद ने एक लीवर होता खींच दिया। जल्लाद ने शायद कान में उससे ये कहा था कि मुझे माफ कर देना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। जल्लाद ने उससे ये कहा। उसके बाद जैसे उंगली मजिस्ट्रेट ने घुमाई, बिना एक शब्द कहे लीवर खींचा, और वो कुछ कह रहा था उस वक्त, जैसे जैसे जय ही कहा था, तब तक पटरा खसका, बॉडी उसकी नीचे गई और वहीं समाप्त हो गया। वो एक जो शब्द कह रहा था वो भी पूरा नहीं कर पाया। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि मौत तुरंत हो जाती है, क्षणिक हो जाती है, लेकिन जो दृश्य था आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने अभी हो रहा है, इतना वीभत्स होता है। शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए इस अहम मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।